IMF से किस्त मिलनी है पाकिस्तान को, उससे पहले एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में जो हाईलाइट एक थी, एक जो निकात 14-15 निकात की रिपोर्ट थी, हाईलाइट ये था कि पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस को जो है वो ख़त्म किया जाए और जो करप्शन हो रही है लेफ़्ट एंड राइट उसको कंट्रोल किया जाए, फिर ही आपको किस्त मिलेगी। तो अब सुन रहे हैं कि किस्त मिलने वाली है। हाँ जी, किस्त मिलने वाली है और 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की जो एक किस्त है, इसकी मंजूरी के लिए जी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल पर मुआहदा हुआ था और अब पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की कर्ज की जो किस्त है उसके लिए तमाम शराइत, जो ज़ाहिर है जब इस तरह इजलास होते हैं तो उसमें तय पाया कि तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास स्टाफ लेवल मुआहदा जायज़ा लेगा और ज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत ये 1 अरब डॉलर मिलेंगे। अब इसमें जी किस मद में दिए जा रहे हैं, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के मद में पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। देखना यह है कि अब जो ये रिपोर्ट है उसके तनाजुर में पाकिस्तान क्या इस्लाहात करता है, क्योंकि ये सजेशन भी दिए गए थे कि अगर पाकिस्तान इस तरह की करप्शन, बैड गवर्नेंस को ख़त्म कर दे तो पाकिस्तान की GDP जी 5 से 6 तक जा सकती है। लेकिन इसके लिए इकदाम क्या लेने होंगे, क्या करना होगा, इस सारी सूरत हाल को हम जानने की कोशिश बिल्कुल जी। हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया खाकान साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। सर, बड़ी खुशाइन बात है, एक अच्छी खबर है कि IMF की किस्त मिलने जा रही है। 1.2 अरब डॉलर की ये मंजूरी हो चुकी है। बट सर, वो जो एक रिपोर्ट आई थी जिसकी हाईलाइट थी कि बैड गवर्नेंस है, लेफ्ट एंड राइट करप्शन हो रही है, क्या वो इस्लाहात कर ली गई हैं? देखिए, एक तो बात याद रखेंगे, हमें इस तरह सोचना है कि हम IMF जो कि डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, जो कि एक ICU का डॉक्टर है, हम उसके पास 24 बार गए हैं। सो इस वक्त हमें एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए इस मुल्क के लिए, उसकी एक किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मिल जाए तो जो मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है वो सीमेंट हो जाए। इसको इस तरह सोचना चाहिए। वी मस्ट टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट टेक ओनरशिप कि कहाँ पे खड़े हुए हैं। इस प्रोग्राम में एंगेजमेंट के बाद एक मैक्रो स्टेबिलिटी, अफरात ज़र कम हुई, लोगों पर बोझ कम पड़ रहा है, जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं, बाहर का बैरूनी खसारा थोड़ा संभल गया है, अंदरूनी खसारा भी संभला है, पर विद अ हैवी बाउट ऑफ टैक्सेशन जिसने इन्वेस्टमेंट को स्लो कर दिया है पाकिस्तान में। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्टेबिलिटी हैवी प्रोग्राम है, ये ग्रोथ लाइट प्रोग्राम है, ये डिज़ाइन ही प्रोग्राम्स का ऐसे होता है। और पाकिस्तान की इकॉनमी टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि इकॉनमीज बिहेव करती हैं। आज 28 माह की इंगेजमेंट है फंड के साथ, 9 माह पहले एक एंगेजमेंट और अब ये जो हम साल से ऊपर अब चल रहे हैं। इसने पाकिस्तान को एक ऐसी जगह ला खड़ा किया है जिसमें आपके पास वक्त है, आपके पास स्पेस है, आपके पास सारी टेल विंड्स हैं कि आपको एक गवर्नेंस की रिपोर्ट आपने जिक्र किया। अब उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो किसी पाकिस्तानी स्कॉलर को नहीं मालूम कि SOEs ठीक नहीं चल रही, पेपरा रूल्स के मुताबिक हमारी प्रिक्योरमेंट के सुखम हैं, जुडिशरी में जब केसेस फंसते हैं तो बहुत वक्त लगता है। डॉक्टर साहब, व्हाई डू वी हैव टू वेट फॉर IMF टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट? हमारे अंदर से क्यों नहीं इस पर कोई एहतसाब होता? और हर बार ही हम ये कहते हैं जी ये जो प्रोग्राम है IMF का, ये हमारा लास्ट प्रोग्राम होगा, इसके बाद हम कर्ज नहीं लेंगे, लेकिन कोई इस्लाहात नहीं होती और अगले प्रोग्राम के लिए फिर हम तगोदौ करते नजर आ रहे होते हैं। तो हमारे अंदर इस्लाहात का अमल कब शुरू होगा? सदफ, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 सवाल नहीं हो सकते फॉर डिस्कशन। हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि हमें IMF ये बताए कि हमारा जो गवर्नेंस, इकोनॉमिक गवर्नेंस का ही निज़ाम है, उसके इतने सुखम है और उसको इतनी बेहतरी की गुंजाइश है। SOEs की प्राइवेटाइजेशन से लेके डीरेगुलेशन ऑफ द इकॉनमी, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी, competitive energy market of the economy, losses in terms of not only corruption but जो काम हम करते हैं और जो काम हम नहीं करते, इन सब को देखते हुए, यानी कि हमारी the things we do and the things we don't do, अगर ये हम बिलीव कर लें कि ये काम हमारे करने के हैं, प्रोग्राम की ओनरशिप भी हमारी है। और सदफ, मज़े की बात ये है कि ये मैंने 2008-9 में गवर्नमेंट ज्वाइन की थी, उससे पहले मैंने जितनी रिपोर्ट्स पाकिस्तान पे पढ़ी थी वो यही गुफ्तगू कर रही थी कि इन्वेस्टमेंट वीक है, कंसेशंस बहुत ज़्यादा देते हैं, बिजनेसेस कम्पीट नहीं करते, पाकिस्तान की रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। FPR में एक ही बात होती थी कि पाकिस्तान को टैक्स सिंप्लीफाई करना चाहिए, ब्रॉडन करना चाहिए, आज भी यही बात है। इससे बढ़ के जो अब बात है वो सामने ये आई है कि ग्रोथ फ्रेमवर्क पाकिस्तान का मिसिंग है। और हम बार बार कहते तो हैं कि हम 6-7% पे ग्रो करना चाहते हैं, पर IMF प्लस के बगैर ये होगा नहीं।
सो ये भी एक चीज हमारे सोचने की है। और आपने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये किया कि क्या ये आईएमएफ के साथ एंगेजमेंट से निकला जा सकता है। देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट एंड लेट्स बी प्रूडेंट। पाकिस्तान जिस साल फंड का प्रोग्राम खत्म करेगा सदफ, 25 से 30 अरब डॉलर की रीफाइनेंसिंग हमारे सामने खड़ी होगी। नाउ जस्ट इमेजिन, विदाउट द आईएमएफ, विदाउट सॉर्टिंग योर एक्सपोर्ट्स, विदाउट मेकिंग श्योर कि आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो ऐसे मकाम पर आ जाए कि आप संभाल सकें, विदाउट मेकिंग श्योर कि इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी हो, लोग पैसा पाकिस्तान से ले जा ना रहे हों बल्कि कमा के एटलीस्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, न्यू एफडीआई आ गई हो, आप कैसे मुमकिन होगा कि आप 30 अरब डॉलर के करीब जो है उसकी फाइनेंसिंग कर लें। सो यू विल बी थिंकिंग कि वी मे नीड टू गो बैक टू द आईएमएफ। आज भी जब तक कोर टीम पुट टुगेदर नहीं करेंगे कि सर्जिकल ट्रीटमेंट जिन जिन एरियाज की अभी हमने बात की है, फ्रिक्शनलेस इकोनॉमी, कि आप कारोबार करना चाहते हैं, आप अटेस्टेशंस में, आप पाकिस्तान में जिस तरह की हमें लेनी पड़ती हैं इजाज़तें कारोबार करने के लिए, उसमें ना जाना पड़े। एनर्जी सेक्टर प्राइसिंग से निकलकर डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन से लेकर एक कंपेटिटिव मार्केट तक बिल्ड हो जाए, जैसे कि ARY के अराउंड एक मीडिया बिल्ड हुआ है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर बिल्ड हुआ है। ये पाकिस्तान की मिसालें। बट सदफ, ऑनेस्टली आई थिंक वी आर स्टिल वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अ वेल रेगुलेटेड मार्केट इकोनॉमी। और हम आज भी बिलीव करते हैं कि शायद कोई बाहर से आएगा, वो पाकिस्तान की ग्रोथ स्टोरी लिखेगा, या कोई मल्टीलैटरल इतने प्रोग्राम्स FPR में रन किए हैं, पर आज भी हम कह यही रहे हैं कि टैक्स टू GDP 10% के करीब है। These are serious things. These are serious things and the question was very important कि for how long do we have to resort to IMF? और आपने कहा कि the day Pakistan drops IMF program 25 से 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी फाइनेंसिंग सामने खड़ी शक्ल देख रही है। बट अब किसी पॉइंट पे तो हमने अपने पैरों पर खड़ा होना है। अगर हम नहीं होंगे, खुदा न खास्ता अगर हमें मना कर दिया गया, कर्जे से इनकार कर दिया गया, तो फिर क्या होगा? तो किन शोबों में आपको लगता है कि इस्लाहात की ज़रूरत है? माइक्रो स्टेबिलिटी और मैक्रो स्टेबिलिटी, इनकी इंटीग्रेशन को साथ लेकर वो पॉइंट कब तक आएगा कि जब हम क्लियरली ये कह सकेंगे अब हमें IMF लोन की ज़रूरत नहीं है? So that's truly important, right? IMF आपकी बिजली के निज़ाम को ठीक नहीं कर सकता। IMF आपके टैक्स बेस को ब्रॉडन करने की बात तो कर सकता है, पर उसमें ये नहीं कर सकता कि आप आज तक 78 साल में खुद एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज ना करें। आप रिटेल और होलसेल को उस तरह टैक्स के निज़ाम में ना लाएं, आप प्रॉपर्टी पे प्रॉपर कैपिटल गेन्स टैक्स ना लगाएं, आप इंसेंटिव स्ट्रक्चर आज भी यही रखें कि नॉन प्रोडक्टिव जो कमाने वाले सेक्टर नहीं है, प्रॉपर्टी कमाने वाला सेक्टर नहीं है, पर आप उसमें मराहत रखें। आप आज भी ये सोचें कि हम खुद स्टेट गारंटी करके कारोबार चलाएंगे पाकिस्तान का। ये काम IMF नहीं कर सकता, ना उनकी सोच है। IMF पाकिस्तान की सर्जिकल टीम नहीं बना सकता। IMF पाकिस्तान की जो ये जिसे कहेंगे ना डीपर रिफॉर्म्स हैं, जिसमें बिजली से लेके टैक्सेशन से लेके इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट तक, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो हो गया है कि जो स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज हैं जिन्होंने पॉलिसी साजी करनी है, वो आज भी अगर हम कहें कि यार सोलर बहुत ज़्यादा लग गया है, तो गो बैक एंड थिंक, जस्ट गो बैक एंड थिंक। ये तो 2 साल की आपकी पॉलिसी है जिसमें आज भी आपको ग्रिड की स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं बिकॉज सोलर का इतना इजरा हो गया है। आज से 20-25 साल पहले 17% डॉलर बेस्ड रिटर्न दिया था। आज सोलर की जिस तरह इजरा किया है उसमें आपको ग्रिड स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। LNG इतना मंगवाया कि अब LNG बेचना पड़ रहा है। गैस जहां शॉर्टफॉल थी आज हम सरप्लस में आ गए हैं। सो क्या आपने पॉलिसी साजी में बहुत बेहतरी कर ली है? माजरत के साथ ये कहना पड़ेगा कि अभी भी बहुत गुंजाइश है कि आप इस निज़ाम को दुरुस्त कर सकें, एक नेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री बना सकें, आप NFC कर सकें, आप वफाक को निकाल सकें उन कामों से और खर्चों से जो उसको नहीं करने चाहिए। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो काम सूबों को कन्विंस करना पड़ेगा डॉक्टर साहब, और ज़ाहिर है ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों को जो खुद मुख्तारी मिली थी उसके बाद हमने देखा, क्या ये आसान होगा आप समझते हैं? क्योंकि सूबों ने अब तक जो रिएक्शन दिया, खासतौर पर अगर मैं सिंध हुकूमत की बात करूं, तो वो कोई ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा जिससे वो अग्री करते नज़र आ रहे हो NFC में तब्दीली के हवाले से। So Sadaf, this is the important point. IMF आता है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है, यानी कि टैक्स बढ़ा दिया, एनर्जी की कॉस्ट बढ़ा दी, इकोनॉमी को स्लो करके डिमांड तोड़ दी, उससे एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है। दिस इज एग्जैक्टली वेयर द कंट्री इज। जब कंट्री सदफ वो करना शुरू करती है कि यार ये इनकम सपोर्ट हमने नहीं चलाना,
ये जो खर्चे हैं इनको मसावी तौर पे शेयर करना है। ये जो एनएफसी है ये रीडू करना है, रीथिंक करना है, इसको इंसेंटिवाइज करना है कि सूबे 0.8% ऑफ जीडीपी कमाते हैं। लास्ट एनएफसी में लिखा था कि 2014 तक वो 1.5% ऑफ जीडीपी कमाएंगे। आज सोच ये है कि वो 3% ऑफ जीडीपी कमाएंगे। तो अगर हम पूरे एनएफसी में ये इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं, दिस इज व्हाट द कंट्री फाइंड्स हार्ड टू क्रिएट अ कंसेंसस। दिस इज योर ग्रोथ फ्रेमवर्क की जिसे कहते हैं ना बुनियादें या स्कैफोल्डिंग। बार बार मैं कहता हूं कीमत बढ़ाना, टैक्स लगाना रिफॉर्म नहीं होता। ये जिसे कहते हैं ना हार्ड कॉल्स भी नहीं होती। हार्ड कॉल्स आर समथिंग टोटली डिफरेंट। इंडस्ट्री को ये कहना कि बिजली दे देंगे सस्ती, टैक्स लगा देंगे आप पे परमानेंट, ये राइट डिसीजन नहीं है। एक एम्बियंस क्रिएट करना कि एसएमईज फल फूल सकें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान आ सके, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी टू राइट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान हमारे साथ सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। अब जी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो लेने हैं और आईएमएफ की रिपोर्ट की रोशनी में ही अगर बहुत सारे काम कर लिए जाएं तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम बैरूनी अनासर पर डिपेंडेंट हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट हो। अपने मुल्क के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट और इस तरीके के इंसेंटिव लेकर आएँ तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। अग्रीड।